हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछला चैप्टर हमारा चल रहा था विद्युत धारा, कल ही चालू किया था, उसमें ओम के नियम तक हो गया था। उसके बाद जो टॉपिक हमारे पास आता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या है कि प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। नंबर एक है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो पहले हम कर सकते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन और दूसरे में कर सकते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो अभी हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन की बात करेंगे, तब तक इसे हम साफ किए दे रहे हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़े जाते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा होना चाहिए और इनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े होने चाहिए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कोई 3 प्रतिरोध हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, यही क्रम चलता रहता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इनमें प्रवाहित होने वाली धारा समान रहती है I और इनके मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न होंगे। इसे मान लेंगे हम R1, R2, R3। तो हमने मान लिया है कि कोई परिपथ है हमारा, उसमें प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़े जाते हैं? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये होता है इसका दूसरा सिरा, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि धारा का जो मान है वो सभी प्रतिरोधों में समान होगा और जो विभवांतर है वो प्रत्येक प्रतिरोध में भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे कि ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम हमें पता है V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। इसे समीकरण डाल देंगे 1 और दूसरा अगर हम V1 निकालें तो हो जाएगा I, तो समान है सभी में, R1 हो जाएगा समीकरण 2। V3 निकालें तो V2 निकालेंगे IR2 हो जाएगा समीकरण 3 और V3 निकालेंगे तो IR3 हो जाएगा समीकरण 4। अब क्या करेंगे कि कुल विभवांतर निकाल लेंगे, कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि जब भी किसी का हम कुल निकालते हैं तो उन्हें सभी को जोड़ देते हैं। तो भाई किया हमने, जोड़ दिया। अब इसे समीकरण डाल देंगे 5। तो समीकरण 5 में V1, V2, V3 के मान समीकरण 1, 2, 3 व 4 से रखने पर, तो जब हम V1, V2 तथा V3 और B का मान रखेंगे, B का मान यहाँ IR है तो IR रख देंगे
और B1 का मान है IR1 प्लस B2 का मान है IR2 प्लस B3 का मान है IR3। अब क्या करेंगे, यहाँ से I कामन मिल रही है तीनों जगह, I कामन ले लेंगे तो IR बराबर I कामन ले ली, R1 बचा प्लस R2 बचा प्लस R3 बचा है। I से I हमारी कट जाएगी यहाँ पर, तो R बराबर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम वाला सूत्र होता है हमारे पास। R3 तक है, लेकिन हम जितने प्रतिरोध दिए जाएंगे उसी क्रम में जोड़ते रहेंगे सभी को प्लस लगा के। यानी कि श्रेणी क्रम में परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है वही श्रेणी क्रम में होता है कुल प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में जब हम परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो सभी को जोड़ देंगे, भाई कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो एक बार और देख लें कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन इनमें प्रवाहित होने वाली धारा समान रहती है। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जिन्हें परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिन्हें परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः B1, B2 तथा B3 हैं और इन पर प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है I। तो हम ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम से B बराबर IR, समीकरण 1 दे दिया इसे, और अगर B1 निकालेंगे तो I समान रहेगी लेकिन R1 हो जाएगा, B2 निकालेंगे तो IR2 हो जाएगा, B3 निकालेंगे तो IR3 हो जाएगा। अब आगे देखिए, हम कुल विभवांतर निकाल लेंगे। कुल विभवांतर का मतलब हो गया जितने भी विभवांतर हैं हमारे जोड़ देंगे। B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है, इसे समीकरण दे दिया हमने 5। अब B1, B2 तथा B3 के मान समीकरण 1, 2, 3, 4 से रखने पर, तो जब हम रखेंगे मान तब हमारे पास आएगा IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ तीनों जगह I हमें कामन मिल रही है तो हमने I कामन ले लिया। अब I से I हमारी ख़त्म हो जाएगी, बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम वाला हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास एक श्रेणी क्रम वाला एग्जाम्पल है कि 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया था कि चाहे हमें एक प्रतिरोध दिया, 2 प्रतिरोध दिया जाए या 2 से अधिक दिया जाए या 3 दिए जाएँ या 5 दिए जाएँ, तो हम सूत्र वही क्रम से लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर केवल हमें 2 प्रतिरोध दिए गए हैं और इन्हें परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से दिए गए हैं। मान लेंगे R1 बराबर 2 ओम है तथा R2 बराबर 4 ओम है। तो श्रेणी क्रम वाला जो हमारे पास फार्मूला था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 ही प्रतिरोध हैं तो R3 हटा देंगे अपनी मर्जी से। तो R बराबर R1 का मान 2 है, R2 का मान 4 है, तो R बराबर हो जाएगा 6 ओम। यानी कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 6 ओम होगा। यानी परिपथ तो प्रतिरोध हमें 2 दिए गए हैं, 2 ओम और 4 ओम। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमने श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगाया, मान रख दिया, हल कर दिया, 6 ओम आ गया है। अभी ये एग्जाम्पल जो है समझ में आ गया होगा हमें लगता है सभी को। दूसरा परिपथ वाला एग्जाम्पल देख लेंगे। हम एक परिपथ में श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़े जाते हैं प्रतिरोध। यहाँ कोई सेल लगी है प्लस माइनस, दो ओम, 4 ओम, 8 ओम। अब हमें इस परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे इसे मान लेंगे R1, इसे R2 मान लेंगे और इसे R3 मान लेंगे। अब पहचान कैसे सकेंगे कि ये श्रेणी क्रम में ही है।
तो अभी हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन जब बताया था तब उसमें बताया था कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और दूसरा जो प्रतिरोध होता है उसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा देंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा, R बराबर 2 + 4 + 8, तो R बराबर 4 और 2 6 और 6 और 8 14 ओम। ठीक है। अब इसके बाद जो समांतर क्रम हमारा आएगा, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, उसके बारे में कल बताएंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।